हेलो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। तो गोल्ड इन 4 आवर टाइम फ्रेम, यू विल सी, मैंने गोल्ड को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा कर रखा है। देखिए मैं स्विंग करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो जैसा मैं ट्रेड करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं 4 घंटे और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखता हूँ स्विंग के लिए। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि इसमें हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए गोल्ड में ये एक पर्टिकुलर लेवल है, डिमांड जोन, जहां से बाइंग आती है और यहां से प्रॉपर मार्केट अप जाता है। ठीक है, एक बार रिजेक्शन आता है, मार्केट वापस नीचे गिरता है। एक लेवल है जहां से मार्केट वापस सपोर्ट लेता है, इस लेवल से वापस डिमांड आती है और मार्केट वापस ऊपर जाता है। ये जो लेवल है, ठीक है, इस यहां से मार्केट वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है वो मेरे S1 का काम करेगी, सपोर्ट 1, और ये जो है वो मेरे लिए S2 का काम करेगी, सपोर्ट 2। ओके, मार्केट यहां से ऊपर गया, सेकंड टाइम यहां से ऊपर गया। तो जब मैं इन दोनों को एक ट्रेड लाइन या नेक लाइन से कनेक्ट करूंगा तो मेरे को ये चीज क्लियर होगी कि जब मार्केट ऊपर से फिर से रिजेक्शन आएगा, लाइक ये वो लेवल है जहां से रिजेक्शन आया, ये वो लेवल है जहां से पहला रिजेक्शन आया, ये वो लेवल है जहां से दूसरा रिजेक्शन आया। तो मुझे पता है कि जब मार्केट रिजेक्ट करेगा तो जो S3 वाला जो जोन है, यहां पर एक बार और बायर्स आ सकते हैं। डेफिनेटली मुझे पता है कि इस नेकलाइन पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, डिमांड आ रहा है, बायर्स आ रहे हैं बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये S3 था जो मेरे लिए एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, तो S3 पर जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो मुझे इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पर बायर्स आने वाले हैं या बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली अब ये जो एरिया है वो मेरे लिए प्रॉपर, ये जो है S1 S2 ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, S3 जो है वो प्रॉपर बाय करने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। यहां पर आप देखिए S3 से, लेकिन आप बाय कहां करेंगे, एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। यहां से मार्केट अप गया, मार्केट एक डिप लिया, तो जब मार्केट एक डिप लेता है तो जो S2 वाला जो पॉइंट है जहां पे मार्केट डिप लेता है, या S3 वाला पॉइंट है, ये हमारे लिए प्रॉपर बाइंग जोन होता है। मैं हावरली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए S1 से मार्केट ऊपर गया, तो S2 से मार्केट ऊपर गया, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, S1 को कनेक्ट कर दिया, S2 को कनेक्ट कर दिया, तो वी नो अबाउट इट कि जो S3 होगा वो मेरे लिए प्रॉपर बाइंग जोन होगा। S3 पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट बॉटम बना, मार्केट ऊपर गया, सेकंड बॉटम बना। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है सेकंड बॉटम का, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है मैं प्रॉपर एंट्री करता हूँ, और यहाँ पर गोल्ड में मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर मेरी जो एंट्री हुई थी वो 3365 पर हुई थी, और 3365 से मेरा अभी $340 का रनिंग प्रॉफिट कर रहा है, और मेरा जो टोटल टारगेट है ना वो 500 पिप्स का है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा 500 पिप्स का टारगेट है जिसमें मेरा 340 पिप्स का लाइव प्रॉफिट चल रहा है, तो गोल्ड को हम यहाँ तक होल्ड रखेंगे। ठीक है, तो मैंने किस टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क किया वो मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखा दी। ओके, अब मैं चलता हूँ सिल्वर की तरफ। ओके, तो ये हमारा सिल्वर है। सिल्वर थोड़ा सा रिस्की था बट मैं आपको क्लियर करता हूँ। सिल्वर इन 4 आवर टाइम फ्रेम, ये देखिए ये हमारे लिए S1 है, S1 से बाइंग आई, नीचे आया। यहाँ पर जो बाइंग करने का रीजन था वो था पर मार्केट फर्स्ट बॉटम बनाता है, ट्रिपल बॉटम, सेकंड बॉटम बनाता है, तीसरा बॉटम बनाता है, और जो ट्रिपल बॉटम है ना ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डिमांड आई। ये ट्रिपल बॉटम इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर जोन है जहां से बायर्स आने वाले हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद जैसे ब्रेकआउट किया मेरी यहाँ पर एंट्री हुई, 2:30 पर मेरी एंट्री हुई, और मेरा जो यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर जो मेरी एंट्री पॉइंट है वो है लगभग 38495, और मेरा जो टारगेट है वो 39092। इट मीन्स यहाँ पर मेरा 600 पिप्स का मैं टारगेट लेके चलूंगा सिल्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही मेरा मार्केट किस तरीके से मैंने ट्रेड ली वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। S2 से बाइंग आया, अब S2 से मुझे पता है कि यहाँ तक तो मार्केट बिल्कुल इजीली जाएगा, मुझे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक तो मुझे पता है मार्केट जाएगा। उसके बाद भी मैं अभी ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। मुझे पता है S2 से जब मार्केट नीचे गिरेगा तो जब S3 बनेगा, जो हमारा सपोर्ट 3 बनेगा, वो भी एक डिमांड जोन रहेगा, वहां पर भी यदि डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनता है, ब्रेकआउट होता है, तो मैं एक बार फिर से वहां बाइंग करके पैसा कमाऊंगा। ओके, तो ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस है। अब मैं उसके बाद USD JPY में दिखाता हूँ। तो USD JPY में ओके, मैं भी आपको USD JPY में ट्रेड भी लगा देता हूँ। मेरे लिए प्रॉपर सेटअप बन रहा है USD JPY में। USD JPY में 0.10 मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। ओके,
सो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई के गिरने का क्या रीजन था, देखिए यूएसडी जेपीवाई में आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया, S1 से मार्केट ऊपर गया, S2 से गया, S3 देखिए डबल बॉटम बना, यहाँ पर मूव आया, S4 डबल बॉटम बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मूव आया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट पहला टॉप बनाता है, सेकंड टॉप बनाता है, डबल टॉप बनाता है। देखिए फर्स्ट टॉप ये, यहाँ को मैं S5 दिया था मैंने इसको नाम, कि यहाँ से मुझे लगता था कि बाय आएगा क्योंकि डिमांड आएगा, बट उसके पहले मुझे एक एंट्री चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया और मार्केट देखिए उसी कंडीशन में फॉल कर रहा है। फॉल करने के बाद डबल टॉप का जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो जो 6:30 बजे वाली कैंडल होती है वो मेरी एंट्री कैंडल होनी थी, बट मैं अभी थोड़ी देर पहले एंट्री के लिए सोच रहा था, बट मेरे को प्रॉपर एंट्री मिली नहीं थी। बट दैट्स अ पर्टिकुलर टाइम जहां पर मैं यूएसडी जेपीवाई में मैं सेल कर सकता हूं। ओके, यहाँ पर मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला जो लेवल है वो मेरे लिए टारगेट रहेगा। ओके, जो है कि 146,187, मेरी जो एंट्री रहेगी वो 147,257 पर मेरी एंट्री रहेगी। तो यूएसडी जेपीवाई में मुझे एक बहुत अच्छा मूव के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यूएसडी जेपीवाई मेरा फॉल करेगा और मेरा टारगेट हिट करेगा। प्राइस एक्शन पे हम बार करते हैं, हायर हाई पे हम बार करते हैं। हायर हाई S3 से बाय करके प्रॉफिट कमाया, S4 से कमाया, S5 पे जैसे ही प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ तो मैं ब्रेकडाउन में भी कमाऊंगा। जब नेकलाइन से बायर्स आते हैं तब मैं कमाता हूँ, और जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है तब मैं कमाता हूँ। नेकलाइन पर ब्रेकडाउन हुआ मैं प्रॉपर सेल करूंगा और यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा। ओके, इसी तरीके से देखिए यूरो जेपीवाई में देखिए अभी मार्केट ने डबल टॉप तो बनाया लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, डेट्स वाई यूरो जेपीवाई में अभी एंट्री नहीं कर सकते। यूरो जेपीवाई में अभी प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, नो ट्रेड। जीबीपी में मेरे प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ है, बट मेरे को अभी प्रॉपर एंट्री शो नहीं हुई है। R1 से रिजेक्शन आया, R2 से रिजेक्शन आया, डेफिनेटली R3, बट यहाँ पर मेरे लिए कोई एंट्री नहीं मिली है GBP/USD में। यदि मेरे को प्रॉपर एंट्री मिलती है प्राइस एक्शन के साथ, डबल बॉटम के साथ, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। डेट्स वाई कि GBP/USD नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। NZD/USD यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हैं, देखिए R1 से रिजेक्शन आया, R2 से रिजेक्शन आया, डेट्स वाई R3 से रिजेक्शन आया, R4 से रिजेक्शन आया, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ मैं वेट कर रहा था कि R5 से फिर मार्केट रिजेक्शन करेगा। मैं PPI न्यूज़ आई थी आज मॉर्निंग में, जिसमें फोरकास्ट जो डाटा था वो नहीं, वो एक्चुअल डाटा था वो 0.9% था और वो कट होके फोरकास्ट जो था 0.6% था, बट 0.5% रेशो आया। तो मुझे लगता था कि आज मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है, बट R5 पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आया। देखते हैं मार्केट प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट करता है तो मैं ट्रेड करूंगा। ब्रेकआउट तो करेगा लेकिन मैं ब्रेकआउट के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, मैं करूंगा प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड। ओके, सो मैं इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करूंगा। ओके, जैसे ही मार्केट जहां पर मार्केट यदि एक बार भी सपोर्ट लेता है, इस नेकलाइन से यदि बाइंग आती है तो मैं यहाँ पर ऊपर बाय करूंगा NZD US डॉलर में। तो NZD USDT में बाय आ सकता है, बट अभी प्रॉपर एंट्री नहीं मिली है मेरे को, वेट करूंगा मैं। GBP USDT में मेरे को अभी एंट्री नहीं है तो अभी तो मैं नहीं जाऊंगा। यूरो जेपीवाई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है डबल टॉप का, तो वेट करूंगा, अभी एंट्री नहीं है। USD जेपीवाई यहाँ पर प्रॉपर मेरी एंट्री हो चुकी है, मैं अभी टारगेट के लिए वेट करूंगा। यहाँ पर मेरा सिल्वर, जिसमें मेरा लाइव प्रॉफिट अभी सिल्वर में चल रहा है, 1 सेकेंड, सिल्वर में मेरा जो है वो 440 पिप्स का लाइव प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सिल्वर में, एंड इन अ गोल्ड यहाँ पर भी मेरा लाइव प्रॉफिट चल रहा है। सो इस तरीके से ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस है। आगे भी टेक्निकल एनालिसिस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप कभी, मैं एक पर्टिकुलर चार्ट पे स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ऐसी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।